चलो जी। तो यहाँ पे आपके सामने दीपांशु स्क्रीन आ गई होगी। अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे, हेलो हेलो, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारा रह गया था, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो एक एक वर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट, एक एक वर्ड मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगा। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो कोऑपरेटिव फॉर्म में भी क्या किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, और ये एक डिफरेंट तरीका है बिजनेस करने का। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस मेन मोटिव क्या है हमारा, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना हमारा मेन मोटिव नहीं है। मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना हमारा क्या है, मेन मोटिव है। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, वही वाली बात है। ठीक है जी, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे जो पहली बात निकल के आई है, सबसे पहली चीज क्या निकल के आई है, कोऑपरेटिव जो हमारा बिजनेस है, कोऑपरेटिव जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या निकल के आई है, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये एक अलग तरीका है बिजनेस करने का। इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका जो मोटिव है वो म्यूचुअल हेल्प करना है। इसका जो मोटिव है वो क्या है, म्यूचुअल हेल्प करना। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो हर कोई सबके लिए और सब लोग क्या है, हर एक के लिए। सब लोग क्या है, हर एक के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्संस की, who join together for mutual help, who join together for mutual help। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ जी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पर्सन्स हैं उन्होंने क्या किया है, म्यूचुअल हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए ज्वाइन टुगेदर, एक साथ मिलके आए। मिनिमम 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, कम से कम 10 लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए दीपांशु चैट बॉक्स में बता दो एक बार कितने लोग चाहिए कम से कम। चैट बॉक्स में बताओ कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए कम से कम। हाँ जी, तो कम से कम 10 लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। वेरी वेरी गुड। The registration of cooperative society is compulsory, and capital of cooperative society organization is contributed by the members only in the form of share capital. Cooperative organization can raise loan फ्रॉम बैंक्स। तो ये लोग लोन भी लेते हैं, कहां से, बैंक से ये लोग क्या करते हैं, लोन भी लेते हैं। अब मेरे साथ नोट्स बनाना, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, मेरे साथ आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स देखो कैसे बनाने हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रियांशु नोट्स बनाने जा रहे हैं बेटा। दीपांशु, दीपांशु वेरी गुड। दीपांशु हम लोग नोट्स बनाने जा रहे हैं बहुत बढ़िया वाले, बिल्कुल ध्यान से देखो। ऊपर हेडिंग डाल लो, ऊपर आप हेडिंग डाल लो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले कुछ की वर्ड्स जो इसके बारे में, तो सबसे पहला कीवर्ड क्या है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है। तो ये दोनों से अलग अलग तरीके से काम करती है,
जो और बिजनेस इंटरप्राइज है उससे क्या है, डिफरेंट है, अलग है, दूसरों से अलग तरीके से काम करती है। सर वो खींच रही है कि उसकी वाईफाई नहीं चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट, अब इसका मोटिव देखो क्या है, इसका जो मोटिव है वो क्या है, हाँ जी, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है जी, इसका मेन मोटिव क्या है, हाँ जी, इसका इसका मोटिव क्या है, फॉर म्यूचुअल, फॉर म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प का मतलब क्या, हाँ जी, इन्होंने एक अपना क्या बनाया, प्रिंसिपल। बेटा इस तरीके से नोट्स बनाते हैं बिजनेस के अंदर याद करने के लिए। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, हाँ जी, वर्क, काम करो, काम करो, वर्क करो, वर्क ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। क्या मतलब होता है इसका, हिंदी में इसका मतलब लिख लो, काम करो, हर एक को काम करना चाहिए सबके लिए, हर एक को, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो दीपांशु, हर एक को काम करना चाहिए सबके लिए, और सबको काम करना चाहिए हर एक के लिए, सबको काम करना चाहिए हर एक के लिए। ठीक है जी, तो ये एक अलग तरीका बिजनेस करने का। इसका जो मोटिव है वो म्यूचुअल हेल्प करना है, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं ये लोग। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का देने जा रहा हूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमूल। तो अमूल ने क्या किया स्टूडेंट, जो अमूल जिसका आप दूध शायद लेते होंगे, तो अमूल क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर है, आइसक्रीम भी आती है अमूल की, मिल्क भी आता है, दही भी आती है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो अमूल के आते हैं। तो अमूल ने क्या किया, अमूल जो कंपनी है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब कि जो दूध का बिजनेस है वो कोऑपरेटिव नहीं है। जो इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने डेयरी वालों के साथ, मतलब कि जिन लोगों के पास गायें हैं, जिन लोगों के पास गायें हैं, भैंसे हैं, उन लोगों के साथ क्या किया, हाँ जी, उन लोगों के साथ क्या किया, एक म्यूचुअल हेल्प की, आपस में एक दूसरे की क्या की, म्यूचुअल हेल्प की। अमूल की कंपनी ने कहा, जिन लोगों के पास भी गायें और भैंसें थी, अमूल की कंपनी ने उनको कहा कि आप अपनी गायें और भैंसों का दूध हमें सप्लाई करें, आप अपनी गाय का और भैंस का दूध क्या करें, हमें सप्लाई करें, और हम इसका जो है आपको अच्छा दाम देंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी गायें और भैंसें, जो आपकी गायें और भैंसें हैं, हम उनका इंश्योरेंस करेंगे, हम उनका क्या करेंगे, इंश्योरेंस। अब मुझे बताओ, अगर अगर किसी भी, अगर जो लोग गायें और भैंस पाल रहे हैं, अगर उनकी कोई भी गाय या भैंस मर जाती है, तो मुझे बताओ इस केस के अंदर उसका नुकसान है या नहीं है, जो मालिक है गाय और भैंसों का, उसका नुकसान है या नहीं है, यस सर उसका नुकसान है। तो यहाँ पे अमूल की कंपनी ने क्या बोला उसको, भाई हम तेरी गाय और भैंस का क्या करके देंगे, इंश्योरेंस, तेरी गाय और भैंस का हम लोग क्या करके देंगे, इंश्योरेंस। तो क्या इससे उसको बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे उसको जो पैसा है वो मोटा पैसा उसको एक बारी में दे दिया गया। मान लो उसको एक बारी में क्या है, 6 महीने का पैसा दे दिया कि भैया आने वाले 5 साल तक हम तेरी गाय और भैंस का क्या करेंगे, दूध लेंगे, हमने चेक कर लिया है, आने वाले 5 साल तक तेरी गाय और भैंस का हम क्या लेंगे, दूध लेंगे। और अगर मान लो आप किसी गांव में रहते हो और आप गायें और भैंसें खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो जो ये अमूल की कंपनी है वो आपको क्या करेगी, पैसा देगी, आप गायें और भैंसें खरीदेंगे, उनको पालेंगे, उनको पालने के बाद
आप उनका मिल्क अमूल की कंपनी को सप्लाई करेंगे। मुझे बताओ, जो लोग गाय और भैंसों का पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, क्या उन लोगों का बेनिफिट हो गया या नहीं हो गया? चैट बॉक्स में बताओ दीपांशु, क्या उन लोगों का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? क्या इसके अंदर क्या इसके अंदर यस सर, क्या बेटा इसके अंदर जो कंपनी अमूल उसका भी बेनिफिट हुआ, और जो लोग पशु पालन कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट हुआ? क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे म्यूचुअल म्यूचुअल हेल्प हो रही है, एक दूसरे की हेल्प की जा रही है? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? यस सर, वेरी गुड। आगे देखो, हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो जी क्या कहानी है। तो यहाँ पे आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब कि पीडीएफ फाइल आपके सामने आ चुकी है। अगली कहानी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अगर हमें एक तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब कि इसके अंदर जो भी मेंबर आना चाहता है, जो भी बंदा अपनी गाय और भैंसों का मिल्क सप्लाई करना चाहता है, वो अपनी इच्छा से आएगा। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो मिनिमम हमें क्या चाहिए? 10 लोग चाहिए। मिनिमम हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें मेंबर बोलते हैं। जैसे जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। पार्टनरशिप में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटर में जो पैसा लगाता है उसे लाला जी बोलते हैं या ओनर बोलते हैं। ठीक। दूसरा, ये इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ये लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? बैंक से लोन भी ले सकते हैं। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। चलो जी, देखो दीपांशु, बिल्कुल ध्यान से देखो। रुक जाओ, माइक ऑन कर देता हूं मैं। देखो जी, बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके सामने पीडीएफ फाइल आ चुकी है। दीपांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताओ बेटा, चैट बॉक्स में बताओ। यस सर। बेटा आगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग फीचर्स में आ जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। मतलब जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है, जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनना चाहता है? मेंबर बनना चाहता है, वो अपनी इच्छा से मेंबर बन सकता है। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ो। क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में? कहते हैं जो भी फार्मर है वो एग्रीकल्चर करते हैं।
तो कह रहे हैं जितने भी फार्मर हैं कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी, जितने भी फार्मर हैं वो क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी, उसी तरीके से जो कंज्यूमर है वो लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी व्हेनेवर दे डिजायर टू गिव द नोटिस, अगर कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर, दे कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर देयर ओन विल और विश, तो अपनी इच्छा से आप लोग आ सकते हो, अपनी इच्छा से आप लोग छोड़ सकते हो। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और रिलीजन। तो भैया मेंबरशिप क्या है, ओपन है, कोई भी बंदा किसी भी धर्म, जाति, किसी भी रिलीजन का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं दीपांशु, तो बेटा हम लोग बना सकते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा ये एक कॉमन पर्पस है, हमें बताना पड़ेगा कि हमारा ये एक कॉमन पर्पस है। मान लो हम लोग श्याम विहार के अंदर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, हाँ जी, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो हमारा जैसे श्याम विहार फेज 2 है, जो हमारा श्याम विहार क्या है फेज 2, या मान लो द्वारका की बात कर रहे हैं, तो भैया द्वारका तो बहुत बड़ा है, द्वारका जो है वो तो क्या है, बहुत बड़ा है। तो द्वारका हम किसकी बात कर रहे हैं, द्वारका मान लो सेक्टर 10 की बात करें, तो द्वारका सेक्टर 10 में क्या किया, लोगों ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उसके अंदर पर्पस क्या रखा कि भैया द्वारका सेक्टर 10 में कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो लोग आर्मी से क्या है, रिटायर्ड हैं, उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों को क्या कहते हैं कि जी आप लोग क्या करो, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ कि हमारे एरिया में कोई भी चोरी ना हो, तो क्या इस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है, आंसर इज यस। हम किसी भी एक कॉमन पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हेल्प की जाएगी, जो ये आर्मी वाले हैं ये उन लोगों को ढूंढेंगे जो अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज क्या करवा सकें, प्रोवाइड करवा सकें, ये उन लोगों को ढूंढेंगे जो लोग अच्छी सिक्योरिटी सर्विस क्या करवा सकें, प्रोवाइड करवा सकें। तो बेटा उसी तरीके से यहाँ पे आप अमूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अमूल ने क्या किया, क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को पकड़ा जो लोग पशु पालन करते हैं, गाय भैंसों को पालते हैं, उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों को बोला कि आप हमें क्या सप्लाई करो, मिल्क सप्लाई करो। तो अमूल की कंपनी को मिल्क की रिक्वायरमेंट है और जिन लोगों के पशु हैं वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छा पैसा मिले मिल्क का, वो दूसरी साइड अमूल की जो कंपनी है वो इनकी गायें और भैंसों का क्या करके दे रही है भाई, इंश्योरेंस करके दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग पशु पालन कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब जो भी क्या करना चाहता है, हाँ जी, इन एसोसिएशन में मेंबर बनना चाहता है वो अपनी मन की इच्छा से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लीगल स्टेटस, उसके बाद क्या आ जाता है पॉइंट, लीगल स्टेटस। इट इज कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी इटसेल्फ रजिस्टर्ड, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना हुआ है उसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होगा।
रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट लीगल एंटिटी मान ली जाती है, मतलब कि इसके मेंबर अलग हो जाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग माना जाएगा। तो आपको पता ही है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। इसका मतलब वही कंपनी का फीचर आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से। The death, insolvency, incapacity of member does not affect the existence of cooperative society। अगर कोई मेंबर मर गया या कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, भिखारी बन गया, ठीक है, या इनकैपेसिटी हो गया, वो कोई काम कर नहीं सकता, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेंबर के मरने से, मेंबर के भिखारी बनने से, या वो इनकैपेसिटी हो गया है, मतलब कि वो मान लो वो जेल चला गया, कोई मेंबर क्या चला गया, जेल चला गया, तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीगल स्टेटस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी बनी रहेगी। और लायबिलिटी क्या होती है इसकी, लिमिटेड। लायबिलिटी क्या होती है मेंबर्स की, लिमिटेड टू द एक्सटेंट जितना उन्होंने पैसा क्या किया है, कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है। Control cooperative society, the power to take decision lies on the hands elected by managing committee, and committee is electing through the voting by members। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल किसके पास होता है, मैनेजमेंट कमेटी के पास होता है। मुझे बताओ कंपनी के अंदर कंट्रोल कौन करता है, चैट बॉक्स में बताओ दीपांशु, कंपनी के अंदर जो कंट्रोल होता है, जो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसमें कंट्रोल किसका होता है, हाँ जी, कंपनी के अंदर कंट्रोल किसका होता है, जल्दी बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बताया था मैंने। कंपनी में कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और कंपनी के मालिक कौन होते हैं, कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कंपनी में कंट्रोल किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। उसी तरीके से दीपांशु मुझे बताओ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर कंट्रोल किसका है, मैनेजमेंट कमेटी का। उसके अंदर कंट्रोल किसका है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, उसके अंदर कंट्रोल किसका है, मैनेजमेंट कमेटी का। हाँ जी, समझ में आ रहा है या नहीं दीपांशु, मैनेजमेंट कमेटी, वेरी वेरी गुड। सर्विस मोटिव, यस सर, वेरी गुड। सर्विस मोटिव देखो, मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न भी करेंगे बट इट इज अ सेकेंडरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना। प्राइमरी मोटिव क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना। इक्वल वोटिंग राइट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वन मैन वन वोट, एक आदमी का एक वोट है। ऑल मेंबर गेट ओनली वन वोट इन रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, एक आदमी ने बिजनेस में लगाए 50 लाख, दूसरे आदमी ने बिजनेस में लगाए भाई 10 रुपए। भाई चाहे 10 रुपए लगाए हो चाहे 50 लाख रुपए लगाए हो, एक आदमी एक वोट, एक आदमी एक वोट, कहानी खत्म। जैसे हमारा होता है जब हमारा इलेक्शन होता है तो हम लोग इलेक्शन में जाते हैं वोट देने के लिए, जो लोग भी 18 साल या 18 साल की उम्र से ज्यादा के होते हैं तो उनको वोट देने का राइट होता है। तो भाई एक आदमी का एक वोट होता है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक आदमी का एक वोट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया गया है। मेरिट्स देखो क्या है इसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला मेरिट है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। जो वोटिंग स्टेटस है उसमें क्या है भाई, इक्वलिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विथ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ये आपको मैंने बता दिया। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी
हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यस और नो? क्या किसी डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर क्या अफेक्ट कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को? नो। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? स्टेबल है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी जो लाइफ है वो चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म लाइफ है। इकोनॉमिक फंक्शनिंग, इकोनॉमिक फंक्शनिंग पढ़ो क्या लिखा है। ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्वाइट इकोनॉमिकल। क्या मुझे बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो फंक्शन है वो इकोनॉमिकल होगा या नहीं होगा? यस, वो फंक्शन क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होगा। कैसे होगा सस्ता? भाई सारे लोगों को क्या करना है? अपनी गायें और भैंसों का मिल्क एक डेयरी में सप्लाई कर देना है, और इस डेयरी से आगे सप्लाई कहाँ होगा? कंपनी को सप्लाई हो जाएगा। क्या दूध वाले को कंपनी तक वो मिल्क देके आना है क्या? नहीं, उसको बस कहाँ देके आना है? डेयरी में देके आना है। डेयरी में उसने मिल्क दे दिया, यहाँ वो सारा मिल्क स्टोर कर दिया जाएगा और यहाँ से कंपनी आगे लेके चली जाएगी। क्या मुझे बताओ ये इकोनॉमिकल हो गया नहीं हो गया? सस्ता हो गया या नहीं हो गया? चैट बॉक्स में बताओ। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड बेटा। आगे देखो, कहता है एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स देमसेल्फ व्हाइल परचेसिंग गुड्स, रॉ मटेरियल, मिडिल क्लास eliminate so that they can get raw material एट लो कॉस्ट। तो ये लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? होलसेलर से रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, मिडिल क्लास की जरूरत ही नहीं है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट। अब मुझे बताओ जो अमूल की कंपनी है वो डायरेक्टली क्या कर रही है भाई? जो पशु पालन कर रहे हैं लोग डायरेक्टली उनसे मिल्क क्या कर रही है? परचेज कर रही है। क्या बीच में कोई इंटरमीडिएटरी है? नो। तो इससे अमूल की कंपनी की भी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। इधर से जो लोग पशु पालन कर रहे हैं उनकी कॉस्ट भी कम हो गई, कंपनी की कॉस्ट भी क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक। क्या स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है? नो, स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देयर इज नो बैड डेट्स। मुझे बताओ यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो किस में होती है? कैश में। तो बैड डेट्स होने के कोई चांसेस ही नहीं है। देयर इज अ सेविंग इन एडवर्टाइजमेंट। क्या मुझे बताओ आपने ज्यादा ऐड देखी है क्या? नहीं, अमूल की कंपनी ज्यादा ऐड नहीं करती। देखो बटर की ऐड आती है वो अलग बात है, पर ज्यादा ऐड मतलब जितना और प्रोडक्ट्स की ऐड आती, कोलगेट की देखो भाई कितनी ऐड आती है, कितने टाइप के तो कोलगेट भाई साहब, ये कोलगेट कंपनी का, ये पेप्सोडेंट, ये बाबा रामदेव का, ये पता नहीं कौन सा भाई साहब। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता कोऑपरेटिव सोसाइटी को? बताओ किसके अंदर सपोर्ट मिलता है? सर जो टैक्स रेट है वो कम कर दिए जाते हैं। जो टैक्स रेट है वो क्या कर दिए जाते हैं बेटा? कम कर दिए जाते हैं। सब्सिडी मिलती है सरकार से, गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करवाती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से? सबसे पहला टैक्सेस का बेनिफिट। सबसे पहला जो बेनिफिट मिला वो टैक्सेस का मिल गया। दूसरा सब्सिडी का मिल गया। सब्सिडी समझते हो ना? उस चीज को क्या कर देना? कम कर देना, उस चीज की वैल्यू कम कर देना। जैसे हमारे घर में गैस का सिलेंडर आता है, मान लो 800 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, सरकार कह रही है 200 रुपए हम देंगे, तो हमें कितने का पड़ेगा? 600 रुपए का। तो उस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। लोन दे दिया भाई, लोन के ऊपर क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? लोअर है, कम है। बात समझ में आ रही है? दीपांशु समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इजी टू फॉर्म, इजी टू फॉर्म, इजी टू फॉर्म का मतलब क्या? द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना बहुत ही सिंपल है। ओनली 10 लोग चाहिए एडल्ट। 10 लोग क्या चाहिए भाई? एडल्ट चाहिए, ठीक है जी। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व लीगल फॉर्मेलिटीज। ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। ओपन मेंबरशिप, मेंबरशिप ओपन है या नहीं है? जो मर्जी चाहे इसको ज्वाइन कर ले, जो भी इंटरेस्टेड है उस कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो इसे ज्वाइन कर सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसके अंदर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जब मर्जी चाहे ज्वाइन कर लो, जब मर्जी चाहे छोड़ के चले जाओ।
बताओ जी, कोई दिक्कत? एक बार सारे पॉइंट पढ़ लो। एक बार सारे। वेरी वेरी गुड। तो आपके सामने पीडीएफ फाइल है? यस सर। डिसएडवांटेज में आ जाओ। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है दीपांशु? बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। तो ये डिसएडवांटेज कैसे है? पढ़ो मेरे साथ साथ। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वही लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा लगाते हैं। देयर इज नो कंपल्सन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट। कोई कंपल्शन नहीं होती कि मिनिमम आपको इतना अमाउंट कैपिटल लगाना है टू बिकम अ मेंबर। कोई भी बंदा इसका मेंबर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट कैन ऑल्सो डिस्करेज। मुझे बताओ सबसे पहली चीज क्या है कि अगर किसी को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आप 1 रुपए भी लगाओगे तो भी भाई आप इसका मेंबर बन जाओगे। मुझे बताओ डिसएडवांटेज है या नहीं है? यस और नो? डिसएडवांटेज है या नहीं है? यस सर। मुझे बताओ एक आदमी 50 लाख रुपए लगा रहा है, दूसरा आदमी 1 रुपए लगा रहा है, दोनों का वोटिंग राइट एक ही है। जिसने 1 रुपए लगाए उसका भी 1 वोट, जिसने 50 लाख रुपए लगाए उसका भी 1 वोट। मुझे बताओ डिसएडवांटेज है या नहीं है? क्या ये डिस्करेज करेगा या नहीं करेगा? जो लोग ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं वो ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से ज्यादा पैसा नहीं आएगा, बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा नहीं आ पाएगा। यस सर। अगर बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा तो भाई रिटर्न भी थोड़ी क्या रहेगी? कम रहेगी। अगर बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से रिटर्न भी क्या रहेगी? कम रहेगी। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट क्या मतलब? पढ़ो इसे, पढ़ो। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, ओन रीडिंग करो, पढ़ो इसको क्या लिखा है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ साथ पढ़ो, इज मैनेज बाय मेंबर्स ओनली। अब जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन मैनेज करता है? मेंबर्स ही करते हैं। ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय मेंबर्स ओनली। दीज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। क्या जो ये मेंबर्स होते हैं ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं? आंसर इज नो। ये कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते। दे आर इनएक्सपीरियंस पर्सन, इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इट इज अ डीमेरिट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड हायर सैलरी ऑफ प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल। तो यहाँ पे क्वालिफाइड पीपल भी नहीं होते, पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते जो इन लोगों की मैनेजमेंट का काम देखें। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं वो क्या है? इनएक्सपीरियंस हैं। जो लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, वो लोग क्या हैं? इनएक्सपीरियंस लोग हैं। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सीक्रेसी। मतलब cooperative organizations are open for discussion in the meeting by the members, so it is difficult to maintain the secrecy. हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का क्या है? ज्यादा कंट्रोल है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन and benefit from government, in return there is excessive गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमें क्या कराती है भाई? टैक्सेस के अंदर बेनिफिट देती है, लोन देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है जी। जिसकी वजह से गवर्नमेंट का क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत रेगुलेशन है, कानूनी दायरा बहुत है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाता है इन सब चीजों की वजह से। Essential for cooperative organization is to get accounts audited by the auditors of cooperative department। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होते हैं उनसे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कराने पड़ते हैं? ऑडिट कराने पड़ते हैं। और रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब क्या है भाई? आरओसी। क्या फुल फॉर्म है आरओसी की? चैट बॉक्स में बताओ। आरओसी की क्या फुल फॉर्म है? चैट बॉक्स में बताओ। भूल गए? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बताया था मैंने।
मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है जी, भूल जाते हो, रिवीजन नहीं करते। मॉर्निंग में जो पढ़ाया था रिवीजन नहीं की बेटा, रिवीजन कर लो। यस सर, रिवीजन करूंगा। वेरी गुड। All these regulation restrict the flexibility and efficiency of cooperative organization। तो यहाँ पे दीपांशु क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल हो गया। ठीक है जी, जिसके कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट भी करा रही हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट कराने के बाद जो अपने अकाउंट्स हैं वो किसको सबमिट करने हैं, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो उसको क्या करने हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कंफ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, तो यहाँ पे जो है ओपिनियन भी सभी का क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिस्प्यूट अराइज होता है जो मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर्स हैं, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और जो मैनेजिंग कमेटी है, दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है जी, ओपिनियन जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। डी, आज जो ये करवा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर नोट्स बना लेने बेटा, नोट्स बना लोगे, प्रॉमिस करो, नोट्स बना लोगे, प्रॉमिस करो। यस सर, नोट्स बना लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। ठीक है, तो इसके नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको बनाने। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, नेचर ऑफ जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की अलग अलग कैटेगरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। जैसे आप देखोगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नाम से मुझे बताओ, कंज्यूमर, नाम से मुझे बताओ, कह रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुझे बताओ ये किसकी हेल्प करते होंगे। अगर हम लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो ये किसकी हेल्प करते होंगे, जो कंज्यूमर क्या करते हैं बेटा, सामान खरीदते होंगे, जो कंज्यूमर सामान खरीदते होंगे उनकी हेल्प करते होंगे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी हेल्प करती है, कंज्यूमर्स की हेल्प करती है। दिस सोसाइटी कंसिस्ट कंज्यूमर्स who join together to eliminate middlemen, कि बीच में कोई मिडलमैन ना आए। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट of the store is distributed among all members as divided on capital and bonus in proportion of their purchase during the year. The main objective of forming a consumer cooperative are to ensure steady supply of essential goods, supply of goods at reasonable price, eliminate the profit margin and middleman, to supply the goods and services high quality। मुझे बताओ, अगर पूरा श्याम विहार फेज 2 कहे कि भैया हमें जो भी हमारी डेली नेसेसिटीज चीजें, दाल आटा चावल चीनी, या जो भी हमें नहाने के लिए साबुन तेल, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ये जो ग्रोसरीज जितना भी आइटम है सारे के सारे यहाँ पे लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। और जिसको जो भी सामान खरीदना होता है, जिसको जो भी सामान खरीदना होता है, उन लोगों ने वो सामान पहले से क्या किया हुआ है, खरीदा हुआ है। कैसे खरीदा हुआ है भाई, सारे लोगों ने अपने महीने का बजट बना रखा है कि एक महीने में हमारा खर्चा कितना है भाई, 10,000 रुपए का। किसी आदमी का 20,000 का है, किसी का 5,000 का है, किसी का 3,000 का है, किसी का 2,000, किसी का 1,000 रुपए।
तो सारे लोग अपना अपना जितना भी उनका खर्चा है महीने का उसके हिसाब से वो लोग अपना पैसा क्या कर देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर देंगे। क्या मुझे बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक बल्क में पैसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। किसी को भी किसान मंडी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आत्माराम जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा सामान आप डायरेक्टली कंपनी से मंगवा लोगे, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक लार्ज फंडिंग आ गई है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। तो डायरेक्टली कहाँ से मंगवा लेंगे? हाँ जी, डायरेक्टली हम लोग कहाँ से मंगवा लेंगे? जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उससे डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर कर देंगे और वो हमें माल लाके दे देगी। अब इसके अंदर स्टूडेंट हमें प्रॉफिट भी होगा, इसके अंदर क्या होगा, हमें प्रॉफिट भी होगा। क्यों? पहले तो हम वो माल किसको देंगे? जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, और उसके बाद वो माल किसको बेचा जाएगा? बाहर जनरल पब्लिक को वो माल बेचा जाएगा। और जनरल पब्लिक को वो माल बेचने से हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को किसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा? जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने परचेज किया। जिसने जितने का माल परचेज किया उसके हिसाब से उसको क्या कर दो? बोनस दे दो। और जिसके हिसाब से उसने कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से उसे डिविडेंड दे दो। मुझे बताओ बढ़िया है या नहीं है ये? सर ये बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ज्यादातर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ बनाई जाती है? सोसाइटीज के अंदर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा सोसाइटी के अंदर बनाई जाती है। मैं बताता हूँ सोसाइटी में क्या होता है। मुझे बताओ, अब सोसाइटी के अंदर प्रेस वाला आता है भाई। सोसाइटी के अंदर प्रेस वाले आते हैं प्रेस करने के लिए कि कपड़े प्रेस करवा लो, अपने ड्राई क्लीन करवा लो। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, वो लोग अपनी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और वो लोग कह सकते हैं, जितने भी लोग इसके मेंबर बनना चाहते हैं वो लोग क्या करें, कुछ ना कुछ पैसा अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। प्लस जो जब भी आपको अपना ड्राई क्लीन करवाना है, कोट ब्लेजर कुछ भी आपको, ट्राउजर कुछ भी, शर्ट कुछ भी आपको, साड़ी सूट कुछ भी आपको ड्राई क्लीन करवाना है, तो आप हमें दो और यहाँ से एक बंदा लेके जाएगा, ठीक है जी, ड्राई क्लीन करके आपको दे देगा। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें पूरी जो सोसाइटी है उसका क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि एक लार्ज क्वांटिटी में आपका जो सामान है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो ड्राई क्लीन होने जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। क्यों? जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं है उनसे ज्यादा पैसा चार्ज किया जाएगा। जैसे एक ड्राई क्लीन की शॉप पैसा अर्न करती है, या आपका किसान मंडी यहाँ पे पैसे अर्न कर रहा है, आत्माराम पैसे कमा रहा है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली प्रेफरेंस होती है अपने मेंबर्स की हेल्प करना, और दूसरा उनका होता है कि जो भी जिस चीज का वो बिजनेस कर रहे हैं वहां से प्रॉफिट अर्न करना। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? हाँ जी, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करती है? स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल क्या है, प्रोड्यूसर है, वो किसी ना किसी चीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा, हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द इनपुट्स एंड गेट मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोड्यूसर, दो तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं। एक जो क्या करते हैं, प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी दैट द प्रोड्यूसर कैन। तो प्रोडक्शन करने के लिए किसी, जैसे देखो टायर बनाना है, तो भैया टायर बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। टायर बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। आपको मान लो आपको आपको चटनी बनानी है, पुदीने की चटनी बनानी, तो भाई मुझे बताओ मशीन, मशीन चाहिए नहीं चाहिए? मशीन क्या है भाई, मिक्सी चाहिए आपको। तो उसी तरीके से कई प्रोड्यूसर क्या है जो किस चीज क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रॉ मटेरियल, इनपुट या मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है जी। और दूसरे लोग क्या है, वन हु सेल द गुड्स प्रोड्यूस, जो ये गुड्स बनाए गए, जो इनसे गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे टायर बन गया, ठीक है जी, मशीन से कोई भी प्रोडक्ट बन गया, मतलब कि आप कह सकते हो जो फिनिश गुड्स बन गया है उसको बेचने वाले। तो मैं बोल सकता हूं इस दुनिया में दो प्रोड्यूसर होते हैं, एक वो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं या मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, और दूसरे वो जो बना हुआ माल, जो बना हुआ माल क्या करते हैं जी, बेचते हैं। दूसरे वो जो बना हुआ माल क्या करते हैं, बेचते हैं।
तो दूसरे वो होते हैं जो बना हुआ माल क्या करते हैं, बेचते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक मिनट जरा एसी बंद कर दूं, ठंड लग गई भाई। चलो जी देखो आगे, तो कहानी समझ में आ गई। यस सर। द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे कह रहा है जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर जो जितना माल बेचेगा उसके हिसाब से उसको क्या मिल जाएगा भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया रॉ मटेरियल इनपुट एक रीजनेबल प्राइस पे मिले। मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर अगर हमें क्या बनाना है भाई, हमें मान लो हमें जूते बनाने, मान लो हमें शूज बनाने, तो अगर हमें शूज बनाने क्या उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए? यस। क्या मुझे बताओ, अगर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो क्या रीजनेबल प्राइस में रॉ मटेरियल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीदी किससे रहे हो? जिन लोगों का काम ही क्या है भाई, रॉ मटेरियल का उत्पादन करना। अगर डायरेक्टली आप उन प्रोड्यूसर से रॉ मटेरियल खरीद लोगे जो लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। आपको क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। मुझे सीधी सी बात बताओ, और हमें क्या बनाना है मुझे बताओ भाई साहब, हमें क्या करना है? कपड़े से हमें स्कूल के बैग बनाने, कपड़े से हम लोग स्कूल के बैग बनाएंगे। सीधे हम कहाँ चले गए? जो लोग कपड़ों का उत्पादन करते हैं उनके पास चले गए। सीधे हम लोग उनके पास चले गए जो लोग कपड़ों का उत्पादन करते हैं। क्या मुझे बताओ उनसे हमें रीजनेबल प्राइस में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और वो हमें क्यों सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, और हम उनसे लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो क्या वो हमें सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। क्या प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई तो हमारे पास मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो होगी उत्पादन करने की, प्रोडक्शन करने की, वो क्या होगी? न्यू होगी। जैसे अभी आपको मालूम है सर्दियां आ जाएंगी तो सर्दियों में स्वेटर डालते हैं सब लोग, ठीक है ना? तो भाई साहब स्वेटर बनाने के लिए हमारे पास क्या होगी? लेटेस्ट मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी होगी। स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स, helping the producer to concentrate their attention on the production of goods। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? उत्पादन के ऊपर, कि भैया कौन से गुड्स हैं जिनका हमें क्या करना है? उत्पादन करना है, कौन से गुड्स हमें बनाने। ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करती है? मार्केटिंग का काम करती है। देखो मार्केटिंग वाली मार्केटिंग का काम करेगी, प्रोड्यूसर वाली प्रोडक्शन का काम करेगी। तो मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ छोटे छोटे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। छोटे छोटे लोग हैं, स्मॉल स्मॉल क्या है? प्रोड्यूसर हैं जो कुछ ना कुछ क्या करते हैं भाई? प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो बैटरी बना दी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसी कैलकुलेटर बना दिए, ठीक है ना भैया, ऐसे कोई भी छोटा मोटा बच्चों के खेलने के खिलौने बना दिए, बच्चों के लिए गेम बना दिए, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट वो क्या करते चले जा रहे हैं? डेवलप करते जा रहे हैं। अगर हम एक मार्केटिंग सोसाइटी बना लें तो वो क्या करेंगे जी? जितने भी छोटे उत्पादक हैं, जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों के प्रोडक्ट क्या करेंगे? बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे उसकी। output of all small producer is brought together and sold at a best price। तो बेस्ट प्राइस पे बेचा जाएगा। सोसाइटी हेल्प टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कंपटीशन पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर। तो सोसाइटी क्या हेल्प करेगी? बार्गेनिंग पावर में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी अगर बनाई जाएगी मार्केटिंग, तो उससे क्या होगा? बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी।
जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छे दाम में बेचा जाएगा। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलेगी उनको, स्मॉल प्रोड्यूसर को वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी मिलेगी, पैकेजिंग की फैसिलिटी मिलेगी, ग्रेडिंग फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटी उनको क्या है मिलेंगी। ग्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका ग्रेड होता है कि भैया ये कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो अच्छा ग्रेड मिलेगा उसको। प्रॉफिट और सेल प्रोसीडिंग जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी मेंबर्स के बीच में, ठीक है जी, टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द कॉमन सेल्स पूल। जो जितना माल बेचेगा उसके हिसाब से जो मेंबर होंगे उनको उसका क्या मिलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका प्रॉफिट, जिसके हिसाब से आप माल बेचोगे। मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों ने स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर से ले लिए, एक आदमी ने 5 लाख का माल बेचा, तो भैया 5 लाख रुपए के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक आदमी ने 50,000 रुपए का माल बेचा, उसको 50,000 रुपए के हिसाब से क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंश्योर है कि आपको एक फेवरेबल मार्केट मिलेगी, आपके आउटपुट की बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा, आपको फैसिलिटी मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग फैसिलिटीज। इंश्योर है कि ईमानदारी से प्रैक्टिस होगी, वेट मेजरिंग अकाउंटिंग बिल्कुल सही होगी, ईमानदारी से ये सब चीजें की जाएंगी। वेट में कोई घपला नहीं होगा, मेजरिंग में कोई घपला नहीं होगा, अकाउंटिंग में कोई घपला नहीं होगा। मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, डायरेक्ट डीलिंग होगी कस्टमर के साथ। डायरेक्ट किसके साथ डीलिंग होगी, कस्टमर के साथ। अब मिडल मैन बीच में आ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। मिडल मैन बीच में आ जाता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। अच्छा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये अमूल कौन सी सोसाइटी थी, जो अमूल है वो कौन सी सोसाइटी थी। तो अमूल अमूल अगर आप बात करें तो अमूल किसके अंदर आएगा, अभी हमने पढ़ लिया क्या, अमूल अमूल जो है वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा, हमने पढ़ लिया। तो अमूल किसके अंदर है भाई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, क्योंकि दूध का उत्पादन किया जाता है भाई। दूध क्या है, एक रॉ मटेरियल है, दूध को आप फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो, फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल, वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हम लोगों ने मार्केटिंग भी कर लिया। अब हमारे पास चौथा है, हमारे पास चौथा हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एक बार। तो दीपांशु एक बार बेटा क्या करो, रिवाइज करो, पूरा रिवाइज कर लेना, बाद में पूरा रिवाइज कर लेना, मैं कंप्लीट कर देता हूं अपनी साइड से। ओके सर। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया दीपांशु, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, चलो जी रिकॉर्डिंग हो रही है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब मुझे बताओ, नाम से पता लग रहा है क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा भाई साहब, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स। जो भी ये मनी लेंडर होते हैं, मुझे बताओ जब हम मनी लेंडर से पैसा लेते हैं तो ये लोग हमसे क्या करते हैं भाई साहब, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इंश्योर द लोन इजी टर्म्स। मुझे बताओ, अगर हम मनी लेंडर से, अगर हम खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी अपने मेंबर्स को, अगर हम खुद की अरे यार आपने देखा होगा लोग कमेटी डालते हैं, ये जो लोग कमेटी डालते हैं एक तरीके से, वैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। क्यों बोलो, क्योंकि इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा। पर जितने भी लोग बेटा कमेटी डालते हैं एक तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, फंडिंग की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए पैसे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यस और नो, यस सर। तो उसी तरीके से, अच्छा इन लोगों को मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है उसको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, जबकि ये काम वही कर रहे हैं जो एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या करती है, इट कंसिस्ट पीपल विथ लिमिटेड मींस टू फाइंड द डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। These society provide financial assistance to its members and promote habits of saving among the members। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो भी लोग हैं विद द लिमिटेड मीन्स, उनके पास लिमिटेड मीन्स हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है उनके लिए क्रेडिट अरेंज करना, लोन लेना, ये सोसाइटी हेल्प करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, मेंबर्स की,
कि उनको उनको मेंबर्स को हैबिचुअल बनाती है कि भैया अपना पैसा सेव किया करो। ठीक है, पैसा कैसे सेव होगा? आप कमेटी में पैसे डालोगे, हर महीने आप 10,000 रुपए कमेटी में डालोगे, आपका पैसा सेव हो जाएगा। ठीक है जी, 50 लोगों की अगर कमेटी बना लेते हैं और 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो भाई साहब 1 2 3 4 कितने जीरो हो गए? ये 4 जीरो हो गए ना, तो कितने पैसे हो जाएंगे? 50 लोग हैं, 10,000 रुपए देते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। सही आंसर है या नहीं है? दीपांशु बताओ, 5 लाख रुपए महीने में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? एक महीने में 5 लाख रुपए आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ भाई, किसी आदमी को अगर 5 लाख रुपए चाहिए और ज्यादा नहीं भाई साहब, 2% ब्याज पे, 2% ब्याज पे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मुझे बताओ बढ़िया काम हो गया नहीं हो गया? मुझे बताओ बढ़िया काम हो गया या नहीं हो गया? यस और नो? यस सर, बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया भाई। बैंक से लोन लेने जाता तो पहली बात तो इतनी आसानी से मिलता नहीं लोन, और उसके बाद अगर मिलता भी तो 15 से लेके 18% का ब्याज देना पड़ता, 15 से लेके 18% का ब्याज देना पड़ता। बताओ कितना महंगा है? कहाँ 2%, कहाँ 15 से 18%। और ऐसी भाई 4 कमेटी डाल लो, ऐसी 4 कमेटी डाल लो 10-10 हजार की, महीने में तुम्हारे 40,000 रुपए चले जाएंगे और तुम्हारे पास एक महीने में ही कितने पैसे आ जाएंगे? अगर तुम कमेटी उठा लोगे भाई, 20 लाख रुपए उठा लोगे। अगर तुमने कमेटी उठा ली तो भाई 20 लाख रुपए तुम उठा लोगे। मुझे बताओ 20 लाख में अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी, यस और नो? 20 लाख रुपए में अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा या नहीं? यस और नो? यस सर, वेरी गुड। तो लोग क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। उसके बाद क्या लिखता है? फंड्स ऑफ दीज society consider the share capital contributed by members, deposit made by members and outsiders. These funds are used for giving loans to needy members. Easy terms, the credit of cooperative society formed by farmer is known as rural. अगर फार्मर बनाते हैं तो उसे रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड बाय अर्बन, अगर अर्बन बनाते हैं इट इज नोन एज अर्बन बैंक भी आप बोल सकते हैं उसे। ठीक है, अगर अगर फार्मर ने बनाई है तो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, अगर अर्बन एरिया में बनाई गई तो इसे अर्बन बैंक बोला जाएगा। तो इससे लोगों की एक हैबिट हो जाती है सेविंग करने की, इंटरेस्ट रेट बड़ा लो होता है, और जो मनी लेंडर्स हैं बीच में उनको खत्म कर दिया इसने। तो बहुत ही अच्छा है कि आप इस तरीके से क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आप बना सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या है? दीज कंसिस्ट स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मर्सेंटाइज फार्मिंग। देखो अब क्या है, एक आदमी गेहूं उगा रहा है भाई, उसका गेहूं का उत्पादन कितना है? 100 किलो का है। किसी का कितना है भाई? 200 किलो का है। किसी का कितना है? 500 किलो का है। किसी का कितना है? 1000 किलो का। अब सारे लोग अपना गेहूं क्या करेंगे? एक साथ लेके पूल कर देंगे। पूल का मतलब इकट्ठा कर देंगे। उससे क्या होगा भाई? ये ज्यादा गेहूं बेचेंगे, अच्छा प्राइस मिलेगा इनको। सच सोसाइटी आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द कंट्री सच एज इंडिया। अब देखो इंडिया में बेनिफिट है इसका, वेयर एग्रीकल्चर जो है वो सफर होता है। क्यों सफर होता है भाई साहब? एक्सेसिव सब डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे सब डिवीजन बहुत है। फर्मेंटेशन ऑफ लैंड बहुत है, मतलब कि हर किसी के पास ज्यादा लैंड नहीं है। अब सब लोग अगर अपनी लैंड मिला देंगे भाई साहब, छोटी छोटी लैंड है, अगर ये कह देंगे भाई एक ही लैंड में अब खेती करेंगे, तो भाई अच्छा है ना, लैंड की पूलिंग कर लो। The farming of cooperative society is also known as agriculture। इसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी मदद करना, प्रोवाइड सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, टेक्निक मशीनरी प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइड सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले। अब भाई साहब पता लगा बारिश हो गई, तुम्हारी सारी फसल खराब हो गई,
तो अगर आपस में इन लोगों ने क्या कर रखी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, तो इन चीजों का इन्हें डर नहीं होगा। लास्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दिस सोसाइटी प्रोवाइड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। अब देखो आपस में क्या कर रहे हैं भाई, मेंबर्स को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दे रहे हैं। दिस सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड। अब मुझे बताओ 50 लोगों ने मिलके क्या कर लिया, एक लैंड खरीद ली और उस लैंड में कंस्ट्रक्शन करके भाई फ्लैट बना दिए, और वो फ्लैट किसको बेच दिया, अपने मेंबर को इजी इंस्टॉलमेंट में मेंबर्स को बेच दिए। क्या मुझे बताओ मेंबर्स का बेनिफिट हो गया या नहीं हो गया? यस सर। मुझे बताओ अगर अगर तुम्हें अकेले कोई लैंड परचेज करनी हो 500 गज तो दिक्कत होगी, पर मुझे बताओ अगर यही लैंड, मुझे बताओ 500 गज में कितने लोग, 100 गज में 4 फ्लोर बन जाते हैं भाई आराम से, 100 गज में 4 फ्लोर बन जाते हैं आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है जी। और 100 गज बहुत बड़ा होता है, तो 100 गज के तो ये हो गए 5, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 100 गज में 4 तो 5, टोटल 20। तो भाई अगर 20 लोग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भाई 500 गज में क्या 20 फैमिली रह सकती हैं? क्या 500 गज में 20 फैमिली रह सकती हैं? 4-4 फ्लोर बना ले हम लोग, 100 गज में हम 4-4 फ्लोर बना लेंगे, तो क्या 20 फैमिली रह लेंगी? आंसर इज यस। क्या 20 फैमिली मिलके 500 गज इजीली परचेज कर सकती हैं? आंसर इज यस। 20 फैमिली मिलके 500 गज क्या है, इजीली परचेज कर सकती हैं। और उसके बाद क्या है, एक दूसरे की हेल्प हो रही है कि जो भी पैसा देना है वो इजीली क्या है, इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। तो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मेंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है, लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है, और प्रोवाइडिंग सारी उनको एम्यूनिटीज मिल रही हैं, रोड फैसिलिटी, पार्क फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई होती है वो सारी फैसिलिटी मिल रही है। उसके बाद दीपांशु, ये डिफरेंस बिटवीन भी बेटा हमारे एग्जाम के अंदर आ सकता है, पार्टनरशिप में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर, मुझे बताओ पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर, 2, मैक्सिमम 10। और ये जो लिखा है भाई कि इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस 20, ये गलत है। तो आज की डेट में ये लाइन काट दो, ये पूरी गलत है। मिनिमम 2 और आज की डेट में मैक्सिमम कितना हो गया, 50। मैक्सिमम कितना हो गया, 50। उसके आगे लिख लेना एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आज की डेट में पार्टनरशिप में मिनिमम कितने हो सकते हैं, चैट बॉक्स में बताओ। तो मैक्सिमम बताओ पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, चैट बॉक्स में बताओ दीपांशु। अरे भाई पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 बोले मैंने, 10 कहां से आ गया? किताब में गलत लिखा है भाई, किताब में गलत लिखा हुआ है। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2, आज की डेट में मैक्सिमम 50, आज की डेट में मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज एक्ट। वेरी गुड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है भाई। बेनिफिट, ये भी म्यूचुअल बेनिफिट है, एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टनर्स। केवल पार्टनर्स को ही वो बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो बेनिफिट है वो मेंबर को भी मिलता है और जनरल पब्लिक को भी वो बेनिफिट मिलता है। बिजनेस पार्टनरशिप रिक्वायर एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप का होना जरूरी है अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हो रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ बिजनेस ऑफ फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी फॉर्म्ड वेदर इंडिविजुअल हैव कॉमन नीड। तो भाई ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई बिजनेस ही होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। अगर कोई बिजनेस नहीं भी है तो भी आप अपनी कॉमन नीड के लिए भी क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। जैसे मैंने कहा था सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो भाई कोई हम बिजनेस नहीं कर रहे, हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शनल है, इसका कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, कंपनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सारे इसके नोट्स बना लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।